इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि मकर लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, लगभग जो तीसरा वीक है। यहाँ पर इस वीक में आपके लिए क्या खास है मकर राशि मकर लगन के लिए, जो हमारी 10 नंबर की राशि है। शनि आपके लॉर्ड हैं और यहाँ अगर हम आपके चार्ट की स्थिति देखें तो उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। ये वीक खास है, यहाँ पर बुध बदलेंगे, शुक्र बदलेंगे और साथ में सूर्य का भी परिवर्तन होने वाला है। तो काफी खास स्थिति रहेगी इस वीक में, काफी चेंजेस रहेंगे। और जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मून इस पूरे ही वीक में मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे, सिंह में रहेंगे और आखिरी दिन वो यहाँ पर रहने वाले हैं कन्या में। लेकिन आपके लिए अगर हम देखें तो छठे, सातवें, आठवें और 9वें भाव में रहेंगे। 9th हाउस में ये बहुत कम समय के लिए रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम में जब आपके यहाँ पर मून रहेंगे तो लगभग 19 और 20 तारीख को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। यानी जो इस वीक के आखिरी 2-3 दिन है वो यहाँ पर मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। जब ये हफ्ता शुरू हो रहा है तो गुरु और चंद्रमा साथ में गजकेसरी योग बनाएंगे, यहाँ पर छठे घर में रहेंगे तो स्थितियां आपके लिए ठीक हैं। सेकेंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में शनि है और जैसा हमने बताया सूर्य, शुक्र और केतु अष्टम में है। बुध आपके भाग्य में है। देखिए बुध 15 तारीख को ही चेंज होकर आपके भाग्य में आए हैं, स्वग्रही हो गए हैं। उच्च के बुध आपके हम कहेंगे कि भाग्य में बैठे हुए हैं और शनि आपके लॉर्ड हैं। तो शनि और बुध आपस में मैत्री रखते हैं तो बुध का भाग्य में होना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो ये वीक आपके लिए पूरा सपोर्ट आपको भाग्य का मिलेगा। और क्या क्या होगा ये हम देखते हैं। देखिए इस वीक की अगर हम बात करें और उससे पहले आपके हम स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य को जब देखते हैं तो यहाँ पर छठे, आठवें, 12वें में बहुत सारे आपके प्लैनेट्स हैं। केतु, सूर्य, शुक्र बैठे। सूर्य हालांकि निकल जाएंगे 17 तारीख को और जो युति बनी हुई थी सूर्य और केतु की, ग्रहण योग बन रहा था यहाँ पर और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पितृ दोष भी बना हुआ था, वो युति 17 तारीख को टूट जाएगी। तो उस स्थिति में गज केसरी योग भी बना हुआ है, बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो ये वीक आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इतने सारे ग्रहों का छठे, आठवें में आना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो जाएगा, कोई पुरानी बीमारी चल रही होगी वो इस वीक में आपको ट्रिगर हो सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखना है, हैवी डाइट्स नहीं लेनी, एडिक्शन में नहीं जाना और इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी रूप में किसी एडिक्शन में ना जाएं और ओवर थिंकिंग भी ना करें। क्योंकि देखिए जो केतु की स्थिति अष्टम में है और शुक्र भी आ जाएंगे तो यहाँ पर शुगर, बीपी, थायराइड की समस्या या ओवर थिंकिंग की समस्या ट्रिगर हो सकती है, एकदम से बढ़ सकती है। और स्पेशली 19, 20, 21 को आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। देखिए जब हम पूरे राशिफल की बात करते हैं, पूरे वीक की बात करते हैं तो स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, गोचर के आधार पर हम यहाँ पर ये राशिफल बताते हैं। मकर राशि बहुतों की है तो सबका सेम नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं या नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक और ऑप्शन हमने आपको दिया है कि नीचे जाके आप हाइप का बटन दबाएं और उस हाइप के बटन को दबा के आप चाहें तो हमें कोई भी एक क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं जिसका रिप्लाई एकदम हम आपको फ्री बताएंगे। कोई भी आपकी समस्या उसका समाधान करेंगे। आप जरूर जब भी हाइप का बटन दबाएं और क्वेश्चन पूछें तो हमें स्क्रीनशॉट जरूर आप नीचे दिए हुए नंबर पर दें। इससे आपके लिए समस्या का समाधान भी होगा और लाभ भी रहेगा। देखिए इसके साथ ही जब लव लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ आपके पंचम के लॉर्ड शुक्र हैं। शुक्र पहले आपके केंद्र में थे पर यहाँ पर इस वीक में आपको अपनी लव लाइफ को संभालना होगा क्योंकि शुक्र शुरू में ही 15 तारीख को बदल जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीक में लव लाइफ थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हम नहीं कहेंगे क्योंकि शुक्र आपके मित्र होते हैं शनि के, लेकिन शुक्र इस समय केतु के साथ रहेंगे और सूर्य के घर में रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईगो क्लैशेस या बहस जिसे हम कहते हैं छोटी छोटी बातों पे हो सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई ना कोई दिमाग में ऐसा आ जाएगा, शक थोड़ा सा डेवलप हो सकता है। तो लव लाइफ को संभालें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है लेकिन
19, 20 और 21 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन को भी संभालना है। वहां भी थोड़ा सा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या लॉज वगैरह के कारण, क्लोज फ्रेंड के कारण यहाँ पर आपके मन में कोई ना कोई खिन्नता रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसे आपको संभालना है। इसके साथ हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए कार्य क्षेत्र में आपके मंगल विराजमान है। कार्य क्षेत्र में मंगल का होना और यहाँ बैठ के अपने ही घर को देखना, तो यहाँ पर आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे, एंथू आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और किसी भी तरीके से अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आर्मी में है, स्पोर्ट्स में है, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में है, आईएएस वगैरह हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो ये वीक मकर राशि के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए शनि जो धन भाव के लॉर्ड हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है और आपके भाग्य की स्थिति भी अच्छी है, तो ये कार्य क्षेत्र के लिए ये हफ्ता आपके लिए नए आयाम खोलेगा, विदेशों से फायदा होगा। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके से मेटल का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं और मिनरल्स पत्थरों का काम है, जेमस्टोन्स का काम है, तो ये वीक आपको काफी लाभ दिलवाने वाला होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जो सेकंड हाफ है उसमें विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम भाग्य की बात करें, जैसे मैंने बताया, और अध्यात्म की, आध्यात्मिक आप होते हैं लेकिन गुरु इस समय छठे भाव में है, तो दान पुण्य आप जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करेंगे। और देखिए दान पुण्य के लिए ये जो पक्ष है, श्राद्ध पक्ष, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो करना आपके अध्यात्म को भी बढ़ाएगा और आपके खाते में जो हम कहेंगे पुण्य बढ़ाने वाला होगा। तो ये स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। और भाग्य का तो कहना ही क्या है, भाग्येश तो पूरा ही वीक आपके उच्च के होके चल रहे हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं आपके भाग्येश, बुध हैं और अपने ही घर में बैठे हैं, तो मकर राशि के लिए भाग्य पूरा पूरा साथ देंगे और धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होंगे। तो पूरा ही हफ्ता आपका यहाँ अच्छा नजर आ रहा है। बस आपको अपनी लव लाइफ को और वैवाहिक जीवन को संभालना है, अन्यथा स्थितियां अच्छी हैं। पूरे ही वीक आपको अवश्य ही गौशाला में दान करना चाहिए, वृद्धाश्रम में दान करें, अन्न का दान करें असहाय लोगों को। इससे आपके जो पुण्य है वो बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा। और इसके साथ जितना हो आप ओम शम शनिश्चराय नमः और गणेश जी की आराधना करें, गणेश चालीसा पढ़ें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम गंगन पते नमः लिखें, ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।